नमो नारायण, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। जितने भी नए लोग जुड़े हैं या जो प्रयास कर रहे हैं इस चैनल को आगे बढ़ने के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके लाइक और शेयर के लिए, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी आप सबके घर में खुशियाँ भरपूर रखें, घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, तंदुरुस्ती, भक्ति, मस्ती, आनंद, हर प्रकार से सर्व संपन्नता बनी रहे, ऐसा ठाकुर जी के चरणों में आपके लिए अरदास है। तो ये बैच फ्लावर का जो प्रयास है, हम बहुत से गुरुओं के अपने-अपने अनुभव मिलाकर उसको आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मोनालिसा जी, ओवर टू यू। राधे राधे सभी को। कल हम 30 तक पहुंचे थे, स्वीट चेस्टनट्स तक। आज हम 31 वर्वेन के बारे में बात करेंगे। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो काफी उत्साही, अति उत्साही बोल सकते हैं। उत्साही तो सभी होते हैं, ये लोग कुछ ज्यादा अति उत्साही होते हैं और साथ में इनके भ्रमित अवस्था भी बनी हुई रहती है। और किसी ध्येय के लिए, मतलब जो लक्ष्य इनका होगा। जी, शुरू कीजिए। जी, मोना जी। अ, आज हम स्वीट चेस्टनट के बारे में बात करेंगे, जो 30वें नंबर पे आता है। इसमें पराकोटि मतलब लिमिट से बाहर की जो मानसिक नैराश्यता होती है वो उसको दिखाती है। इन लोगों का आशाभंग बहुत जल्दी होता है और सहन शक्ति भी इनकी लिमिट से ज्यादा होती है। मतलब ये एक तरह का प्लस पॉइंट है, लेकिन कभी कभी ये माइनस पॉइंट भी बन जाता है। जब क्योंकि निराशा भी उच्च कोटि की अच्छी नहीं है और अति उत्साह भी उच्च कोटि का अच्छा नहीं है, तो बैलेंस नहीं है उन चीजों में। तो ये जो निराशा जो होती है, उस अति निराश्य जो व्यक्ति जल्दी होते हैं, उनके लिए ये औषधि स्वीट चेस्टनट बहुत काम की है। ग्रॉस जो हमने पहले पढ़ा था इसके बारे में, ग्रॉस के समय में जो व्यक्ति ये बोलते हमको दिखा था कि ये मृत्यु के सिवाय अब मेरा इन चीजों से छुटकारा नहीं है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि सेम चीज ये लोग भी बोलते हैं कि मृत्यु ही इस चीज में से मुझे बाहर निकाल सकती है। यानी इस तरीके की पराकोटि की इन लोगों की सोच होती है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी भर विपरीत परिस्थितियों के साथ में लड़ते रहते हैं और उनके साथ में तारतम्य बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अनसक्सेस होते हैं। इस वजह से उन्हें मानसिक और शारीरिक यातना जरूरत से ज्यादा भोगनी पड़ती है। और ये सब करते करते उनकी जो शारीरिक ताकत होती है, जो सहन शक्ति होती है, वो भी समाप्त हो जाती है। और इसकी वजह से उन्हें प्रचंड या बहुत तीव्र उनको धक्का लगता है, या कह सकते हैं कि वो और कुछ काम करने के लायक फिर नहीं रह जाते हैं। इन लोगों का जो स्वभाव होता है, उन लोगों के साथ में जो व्यक्ति रहते हैं या उनके नियर डियर में भी जो लोग होते हैं, वो कभी इन लोगों को समझ नहीं पाते कि इनकी अवस्था बार बार ऐसी क्यों होती है। भूतकाल में अगर कुछ होता है, पास्ट में अगर इनके साथ कुछ हुआ होता है, वो वर्तमान में नहीं होता, लेकिन वो फिर भी उसको जीते हैं। इसकी वजह से उनका भविष्य भी खराब हो जाता है। भले इनके मन में आत्महत्या का विचार नहीं आता है, लेकिन इनके मन के ऊपर इनका काबू भी नहीं होता है। और और उनकी जो सहन शक्ति होती है, उनके अंदर वो बचती नहीं है। किसी भी परिस्थिति को झेलने की शक्ति इनके अंदर नहीं रहती है। और ऐसे समय में पता है ये लोग क्या करते हैं? ये लोग डॉक्टर के पास में जाना पसंद नहीं करते। ये लोग मांत्रिक और तांत्रिकों के पास में जाना पसंद करते हैं। इन्हें लगता है कि वहीं से मेरा रास्ता खुलेगा। इस तरह में जिन लोगों के घर बाढ़ में बह के चले गए हैं, भूकंप में जिन लोगों ने नुकसान जिनको हुआ है, और या फिर उनके पास के लोग उसमें मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो इस तरह के की कैटेगरी के लोग भी इस प्रकार में आते हैं। तो जब इनकी मानसिकता इस तरह की होती है कि पराकाष्ठा की नैराश्यता उनके अंदर होती है, तब स्वीट चेस्टनट बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। और ये औषधि देने के बाद में उनकी वो जो श्रद्धा होती है, जो कहीं ना कहीं खो चुके होते हैं, वो प्राप्त करते हैं फिर से। और हर चीज को
मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो पराकाष्ठा लेवल होती है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। मतलब वो हर चीज को नॉर्मली देखते हैं, मतलब कोई इतनी चीज उनके ऊपर हावी भी नहीं होती है और वो बहुत ज्यादा डाउन में भी नहीं जाते हैं, वो नॉर्मल अवस्था में रहते हैं। तो स्वीट चेस्टनट इस तरह के व्यक्तियों के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। ऐड करना है बाबा जी? बाबा जी आवाज, माइक बंद है आपका। हाँ, स्वीट चेस्टनट शादी करना है लड़के को या लड़की को, लड़का देखना है, तो उससे पहले भी अगर आप स्वीट चेस्टनट यूज करके जाते हो तो सही मायने में सही निर्णय ले पाओगे उस लड़का या लड़की के प्रति। और यदि कभी डाइवोर्स के लिए सोच लेते हैं लोग का डाइवोर्स करना है, तो भी आप इसे ड्रिंक करके और आप स्टार्ट करते हो, तो जेन्युइनली अगर सही मायने में आपको डाइवोर्स करना चाहिए तो होगा, नहीं तो अपने विचार बदल जाएंगे। सरेंडर या मिरेकल जो होते हैं ना, वो इससे होने की पूरी पूरी संभावना है। जितने भी हीलर्स हैं, चाहे वो रेकी के, हिप्नोसिस, प्राणिक, ओशो, जितने भी हीलर्स हैं, उनके लिए यह एक रामबाण है, उसको हफ्ते में एक बार जरूर लेना चाहिए। मूड अच्छा बनाने के लिए लेना चाहिए। जेनेटियन और स्वीट चेस्टनट जो है वो मूड को हैप्पीनेस करता है। अगर आपको लगता है कि फैमिली में बैड लक चल रहा है, फैमिली में कभी शाप है, जैसे कस्टडी में रह रहे हैं, मतलब बंधे हुए हैं, लॉस ऑफ पावर, पोजेशन किसी चीज का, मतलब आपको फील होता है कुछ ऊपरी चक्कर आ गया, ऊपरी बाधा आ गई है, और हेल्थ में डाउनफॉल आता जा रहा है। अक्सर ये हेल्थ में डाउनफॉल आता है, वो काफी हद तक होता भी है, ब्लैक मैजिक और ये चीजें कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, होती है ये चीज। तो उसमें भी ये आपको क्लियर करता है। जैसे कैंसर के लिए, कीमो कैंसर में हमने पहले स्टार बेथलेहम को बात की थी, वो भी करने से फायदा होता है। यहाँ पर स्वीट चेस्टनट प्लस मिमुलस, ये दोनों भी उसमें इफेक्टिवली काम करते हैं। जैसे मोना जी ने शुरू में बताया था कि न्यूमरोलॉजिकली और वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी अपन बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं कि हर ऑयल हर किसी पे सूट करेगा, ये जरूरी नहीं है। किसी पे कोई चीज, किसी पे कोई चीज, तो ये चीजें होती हैं। आपको लगता है कि बंधे हुए जैसे रिफ्यूजियों की तरह कुछ ट्रैप हो गए हो कहीं पर, मतलब एक आपको अजीबोगरीब सिचुएशन लगती है, तो उसमें स्वीट चेस्टनट और रॉक रोज जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। बहुत ज्यादा स्पेलिंग की गलती करता हो बच्चा, बच्चा हो या बड़ा हो, मतलब अगर बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं और फिर डर रहता है, तो वो उसके लिए बहुत काम करता है। किराएदार किराया नहीं दे पा रहा है और उसको डर लग रहा है कि मुझे घर से निकाल देंगे, निकलना पड़ेगा, तो उसके लिए स्वीट स्वीट चेस्टनट प्लस एल्म, क्योंकि ये जॉब पाने में भी आपकी मदद करेगा, फाइनेंशियल ग्रो करने के लिए भी आपकी मदद करेगा। बाइंग एंड सेलिंग लैंड, ये ऊपर वाले में भी हमने पहले भी एक आधे उसमें बताया था आपको। तो अपनी जमीन खरीदनी बेचने के लिए, मकान, अगर आपको नया मकान लेना है या किराए पर लेना है, तो उसके लिए स्वीट चेस्टनट, चिकोरी, जेनेटियन प्लस रेटो। अगर आपको नेगोशिएशन करना है, मतलब आपको लगता है कि कोई चीज परचेज कर रहे हो, बाय कर रहे हो, और नेगोशिएट करना भी अच्छे चीजों में, अच्छे भाव में मिल जाए, अच्छे भाव में बिक जाए, तो उसके लिए स्वीट चेस्टनट, एग्रीमनी, ये जो है फॉर ट्रूथनेस के लिए, मतलब सच्चाई से जो सामने आए। कई बार क्या होता है कि मीडिएटर अपनी कमीशन मोटी रखता है, अपने वो कैंची मारने के चक्कर में आप तक ओरिजिनल प्राइस नहीं पहुंचता है। तो इसके अंदर ट्रूथनेस आ जाएगी, वो बीच वाली जो कैंची है वो नहीं लगेगी, वो आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा। अदरक का पानी ही आयोडेक्स है। अब यहाँ पर ये बात क्यों लिखी, इसके बारे में तो ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जैसे आयोडेक्स तो एक क्रीम हुई, अब यहाँ पे आयोडेक्स किस पर्पज से लिखा है ये मुझे नहीं मालूम। जल या अग्नि में फैलाना है तो हर्ब्स का प्रयोग करते हैं। तो यदि आपको लगता है कि इसको पानी में डालेंगे तो पानी या आग को फैलाना हो, एक्सपैंड करना हो, तो हम जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। वो बेसिकली हवन जो करते हैं अपन, उसमें वो डालते हैं। पानी के लिए भी अगर हमने उसको शुद्ध करना है या पानी के अंदर हमें कुछ उसका सकारात्मक प्रभाव लेना है, तो भी हम उसके अंदर ये प्रयोग करते हैं।
और अगर हर्ब से बनी हुई जो कैंडल्स हैं उसको जलाते हैं तो उससे भी सकारात्मक जो ऊर्जा का सृजन होता है। तो ग्लोबल फैलाते हैं तो उसका सकारात्मक फायदा होता है। जैसे कोई पेड़ पौधा कुछ उगाना होता है तो उसको जमीन में दबाएंगे तभी वो उगेगा। तो इस प्रकार से कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको एडिशनली मिल रही हैं। मोना जी। जी, बाबा जी ने बहुत कुछ ऐड किया जो बहुत अच्छी जानकारी थी। अभी हम 31 पे आते हैं, जिसे वेरवेन कहते हैं। इसमें जिस व्यक्ति में ये लक्षण पाए जाते हैं वो अति उत्साही होते हैं और साथ में भ्रमित अवस्था में भी रहते हैं, और किसी ध्येय के लिए, अपने किसी लक्ष्य के लिए वो पागलपन की हद तक चले जाते हैं। इस अति उत्साह की वजह से बहुत सी बार उन उन शारीरिक और मानसिक तौर पे इसका जो असर होता है वो उनके शरीर पर देखा जाता है, तनाव की वजह से। ऐसे व्यक्ति हाइपर एक्टिव हम बोल सकते हैं। और ये जो लक्षण होते हैं वो टीन एज बच्चों में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, या फिर जब बच्चा 5-6 साल का होता है वहां से लेके टीन एज तक ये हाइपर एक्टिवनेस के जो लक्षण होते हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं। ये हाइपर एक्टिव होने की वजह से ये बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ में खुद खुद को खुद उनका मेल नहीं होता है, क्योंकि इनकी हर एक चीज में इनकी जो प्रतिक्रिया करने की जो तरीका होता है वो बहुत ज्यादा लाउड होता है, तो बच्चे दूसरे बच्चे उनसे घबराते हैं। इस तरह का इनके इसमें देखा गया है। कोई भी ध्येय या फिर कोई लक्ष्य वो जब सामने रखकर उसको करते हैं तो वो बहुत उत्साह से उस चीज को करते हैं। वो चीज सही है या गलत है वो दूसरों को साबित करके दिखाना पसंद नहीं करते। उनको ठीक लग रहा है इसके लिए वो उसके पीछे लग जाते हैं। और बहुत सी बार ऐसा भी देखा गया है कि उनके इस काम की वजह से लोग उनके पीछे चले, जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई अच्छा काम करने के लिए कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये इस तरीके के लोग जो होते हैं वो सबसे पहले शुरुआत वो करते हैं, और उनका अच्छा काम देख के फिर पीछे कारवां जुड़ते जाता है तो कोई बड़ा काम हो जाता है। ये सिर्फ उनकी बड़ी सोच की वजह से होता है या उनके लक्ष्य को पूरा करने की वजह से होता है कि मैंने ये काम हाथ में लिया और मुझे ये पूरा करना है। इसी के साथ इनके अंदर बहुत ज्यादा साहस और धैर्य भी देखा गया है। ये धैर्य को टिका के रखते हैं और उनकी इच्छा शक्ति को भी बढ़ा के रखते हैं। पर जब ये उत्साह और ये जो साहस होता है, जब इनको प्रॉपर तरीके से रास्ता नहीं मिलता पूरा करने के लिए, तब ये इतने ही बोलते हैं ना, सामान्य लोगों से ज्यादा ये लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और कभी कभी वो बिल्कुल एकांत में चले जाते हैं, जैसे कि सबसे नाता तोड़ लिया, इस तरीके का उनका व्यवहार हो जाता है। और फिर वो नए सिरे से नए सिरे से फिर से सब चीजें शुरू करना स्टार्ट करते हैं, और अपने ध्येय के लिए फिर से वो, जैसे कि शुरुआत करने के लिए फिर से वो बेचैन रहते हैं कि ठीक है, उस समय में मेरे से नहीं हुआ था लेकिन अभी मुझे वापस ये काम शुरू करना है। कहने का मतलब ये है कि वो जो चीज शुरू करते हैं और किसी वजह से वो पूरी नहीं हुई, तो उसको फिर से शुरू करने के लिए फिर से प्रयासरत रहते हैं, और उसमें भी सही गलत उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। बहुत सी बार जो काम वो लोग लेते हैं उनकी शारीरिक क्षमता नहीं होती, मानसिक क्षमता हो सकती है लेकिन शारीरिक क्षमता उनकी नहीं होती है, तो उस वजह से भी उनके काम पूरे नहीं होते हैं। लेकिन उसके बाद में भी वो पागलों की तरह उसके पीछे लगे हुए रहते हैं। इस कैटेगरी में हम बोल सकते हैं कि जो सुधारवादी जो सोच रखते हैं, या जो धर्म प्रचारक होते हैं, या फिर क्रांतिकारी स्वभाव के जो लोग होते हैं, वो इसमें शामिल है। इस गट में हम बोल सकते हैं कि वो लोग आते हैं। लेकिन जब हम ज्यादा उत्साह कहीं पे भी लगाते हैं या ज्यादा एफर्ट्स कोई भी चीज के लिए लगाते हैं, तो उसके लिए एक विशेष तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक ताकत जो लगती है, वो बहुत बार उनको फील होती है और बहुत बार नहीं फील होती है। तो कह सकते हैं कि वो लोग एक तरीके से इमरजेंसी जोन में चले जाते हैं, कि जहां पर अभी उनको सहायता की बहुत आवश्यकता है।
ये लोग रोज ही इस तरीके का तनाव झेलते हैं, रोज ही छोटे छोटे कामों में भी वो तनाव झेलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे से ये काम परफेक्ट होना चाहिए। और इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि शरीर कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगा, तो उनके स्नायु के ऊपर वो चीजें रिएक्शन उनकी होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हम शरीर में से जैसे जान निकल गई हो, या फिर धीरे धीरे उनके मसल्स जो होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं, उसमें की जो शारीरिक क्षमता होती है वो कम होने लगती है। ऐसा होता है कि अगर उनका कोई काम पूरा नहीं होता है, और अगर वो उस अवस्था में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, तो वो सीढ़ियाँ इस तरीके से चढ़ेंगे जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति चढ़ता है। इस इतने वो अ, खुद को एकदम ड्रॉप आउट कर डालते हैं। इन लक्षणों की वजह से उन्हें नींद ठीक से नहीं आती, और अगर वो सोने की कोशिश करते हैं, तभी भी वो अपने काम के बारे में सोचते रहते हैं, तो उन्हें नींद भी ठीक से नहीं आती है। तो कह सकते हैं कि विचार के साथ में शरीर शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं को वो अपना डिस्टर्ब कर डालते हैं। इस वजह से इनकी प्रतिकार शक्ति कम होती है, शरीर हर चीज को झेल नहीं पाता है। और बहुत सारे लोगों को इस वजह से हाइपर ये रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर देखा गया है, होता है इन लोगों को। अपरा वायु इनकी बॉडी में ज्यादा बनती है, या फिर इनको हार्ट अटैक की भी लक्षण इनके अंदर दिखाई देते हैं या होता भी है। तो इन सब लक्षणों में अगर वह वेरवेन का उपयोग करता है औषधि का, तो इन सब चीजों में जो हाइपर उसका जो नेचर होता है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, और वो किसी भी चीज के लिए अति उत्साही होना अच्छा है, लेकिन इतना भी उत्साही नहीं होना चाहिए कि अगर हमारा काम नहीं होता है पूरा, तो उसका हमारे शारीरिक और मानसिक अवस्था पे फर्क पड़े। तो वो इन चीजों को वेरवेन उसको बैलेंस करता है। जी। ऐड करना है बाबा जी? वेरवेन, VRVAIN स्पेलिंग है इसके। ऐसे व्यक्ति मल्टीटास्कर होते हैं, हर प्रकार का बहुत सारा काम एक साथ करने में उनका बिलीव होता है, वो करने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। ओवर एंथुसियाज्म होते हैं, टू जेलस जेलस टू रिजेक्ट द आइडिया ऑफ अदर्स। उस चीज से जेलस भी होते हैं, अगर किसी दूसरे का आइडिया, अगर दूसरे इनका आइडिया अगर दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया तो उस व्यक्ति से ये जेलस भी होते हैं। इनको इनके मन की धारणा है कि बस टू विन फर्स्ट, हमेशा पहले में जीतना है, अपने विचार दूसरों पर थोपना, नींद ना आना। बच्चे माता पिता को बहुत भगाते हैं, डिमांडिंग होते हैं, बहुत काम का प्रेशर। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं कई बार नहीं समझ में आता। कई बच्चे आजकल बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, और बहुत ज्यादा मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो आप सोच नहीं सकते। तो ऐसे, और ये सारा गर्भ से ही बच्चे के, क्योंकि जैसे माँ बाप जिस एम्बियंस में, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसी मूवीज देखते हैं, तो लड़ाई झगड़े की मूवी देखोगे तो वैसा एम्बियंस क्रिएट होगा। घर में अगर लड़ाई झगड़े करोगे, घर में निंदा चुगली करोगे, तो वैसी बच्चे की भावना बनेगी अंदर। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वही भावना है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। लेकिन यहाँ अन्न माँ के गर्भ से खाता है, तो बच्चे के गर्भ, माँ के गर्भ से ही बच्चे को सब कुछ सीखने को मिलता है। तो वो डिपेंड आपके लिए। अगर हो गया है, बच्चा है, तो वर्वेन प्लस एल्म, ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन से उससे आपको काफी हद तक रिलैक्स करेंगे। जो मैंने पिछली बार भी बताया कि बच्चे को आप नहीं पिला सकते जबरदस्ती, तो मिला के आप पिलाने के पानी में, जिसका कोई बहुत ज्यादा टेस्ट का फर्क नहीं आता है, पानी में डाल के दे सकते हैं। 2 4 5 ड्रॉप देनी है, आपको लगे नहीं है, स्प्रे कर सकते हो बच्चे के ऊपर। आपको उसमें भी दिक्कत है, तो कैंडल जो उस हर्ब्स की बनी हुई है, उसके अंदर थोड़ा वो वाला वाटर एलिमेंट डाल के या वो हर्ब डाल के उसको जलाएंगे, तो उसकी जो धुआं निकलता है, उससे भी घर में वो चीजें, जैसे हम गूगल लोबान घर में करते हैं, तो गूगल लोबान को खाया नहीं जा सकता, उसकी जो धुनी होती है वो सकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट करती है। तो इस टाइप से, जैसे किसी को नर्व संबंधी समस्या हो, हिस्टीरिया का पेशेंट हो, तो उसको वेरवेन प्लस रेस्क्यू रेमेडी, रेस्क्यू रेमेडी भी एक आयल है। वो हर जगह, रेस्क्यू रेमेडी का मतलब ही क्या है कि वो इमीडिएटली जो रेस्क्यू करने का काम है, वो शब्द में ही अपने आप लिखा हुआ रेस्क्यू रेमेडी। किसी का इमरजेंसी ऑपरेशन है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो रेस्क्यू रेमेडी हर जगह काम करती है। टू स्केप फ्रॉम बुली पर्सन,
मतलब कुछ लोग होते हैं इतना ज्यादा, मतलब बुली होते हैं, वो आपको डराए के रखते हैं, आपको अंडर प्रेशर रखते हैं। तो उस ऐसे माहौल में किसी से डर लगता है, लेकिन उसके पास जाना भी जरूरी है। कई बार होता है कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के चक्कर में, या कुछ अपने सीनियर बॉस के चक्कर में, या रिश्तेदारी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते। आप जाना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है। तो उसमें वेरवेन, सेंचुरी, रॉक रोज, टेम्पर, एंट्रूम, चिकोरी प्लस वर्वेन। मतलब इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, ये 7 का है, 3 4 7 इसके अंदर है, जो आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको वो फोबिया, डर भी निकल जाए, और वो जो बुली पर्सन है या तो वो आपसे दूर हो जाए, या आपके प्रति सकारात्मक होना चाहिए। जी। अभी हम 32 नंबर पे आएंगे, जिसको वाइन कहते हैं। वाइन इस तरह के प्रकार में जो लोग वर्चस्व दिखाते हैं अपना, और जिनको प्रचंड अहंकार भी होता है, और महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, और अपनी कार्यक्षम के ऊपर उन्हें बहुत भरोसा होता है, और अक्कड़ स्वभाव के भी होते हैं, दृढ़ निश्चयी भी होते हैं। महत्वाकांक्षी तो मैंने पहले ही बोल दिया कि महत्वाकांक्षी होते हैं, और योग्य निर्णय क्षण में लेने वाले होते हैं। उन्हें वक्त नहीं लगता कोई भी डिसीजन लेने के लिए, और कैसे भी तरह का प्रसंग या घटना जब घटती है, तो उसमें वो वहां पे सबसे पहले खड़े होते हैं। वो फिर विवादित जगह भी हो सकती है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे मुझे इंटरफेयर नहीं करना है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि नहीं, यहाँ पे ज़रूरत है और यहाँ पे आगे कोई नहीं आ रहा है, तो मतलब साहस के साथ में वो ऐसी जगहों पे सबसे पहले खड़े होते हैं, और इसी के साथ में वो लोगों को मतलब अपनी प्रतिभा से समझा कर भी देते हैं कि हम यहाँ पर क्यों हैं। और अधिकार वाणी के साथ में वो लोगों के साथ में बात करते हैं, और जो उन्हें उस वक़्त में सही लगता है, उसके बारे में बताते हैं। हाँ, और ये भी बात है कि लोगों को उनकी बातें सही भी लगती है। मतलब एक बोलते हैं ना, लीडरशिप वाली जो भी क्वालिटी होती है, वो सब कुछ उनके अंदर होती है। लोगों को संकट में से बाहर निकालने की क्षमता उनके अंदर होती है, और साहस जो होता है, वो दूसरों से कुछ ज़्यादा होता है। इस तरह का इन लोगों का व्यक्तिमत्व होता है। इसी वजह से ये लोग यश भी प्राप्त करते हैं। नेतृत्व का जो गुण होता है वो उनके अंदर ज़्यादा होता है। इसीलिए वो औरों के कंपैरिज़न में उनको एक ऊँचा पद भी समाज में मिला हुआ होता है। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि ये तो सारे अच्छे लक्षण दिख रहे हैं, फिर हमें ये वाइन लेने की क्यों ज़रूरत है? ये इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि जब ऐसा करते हैं ना, तो जो अधिकार भाव होता है, वो इतना ज़्यादा सामने वाले के ऊपर हावी हो जाता है कि वो एक तरह की, मतलब बोलते हैं ना, बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वो हर किसी के ऊपर अपना बॉसी जो नेचर होता है, वो डालने की कोशिश करता है, तो नेचुरली ये किसी को अच्छा तो नहीं लगेगा। उसे ऐसा लगता है कि वो जो सोच रहा है या वो जो कर रहा है वही सही है, और लोगों ने उसको फॉलो करना चाहिए। बस यहाँ आके सब गड़बड़ शुरू हो जाती है, और उसे ऐसा लगता है कि वो जैसे वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इस भ्रम में वो हमेशा रहता है। किसी की किसी ने अगर उसे कुछ सलाह दी होती है, या कुछ अच्छी बात बोली होती है, तो वो उन्हें इस तरीके से बेइज्जत करता है जैसे कि उसकी सलाह उसके कुछ काम की नहीं है। उल्टा वो जो बोल रहा है आप उसको सुनो, इस तरह का उनके स्वभाव में वो दिखाने का तरीका होता है। यानी कि कह सकते हैं कि हम जो करें वही कायदा। ऐसी इन लोगों की पर्सनैलिटी होती है, और ये तो हर किसी को पसंद नहीं आने वाला है। उनको अगर इनके सामने अगर किसी और की तारीफ कर दी, तो वो उनको सहन नहीं होती है। अगर किसी के स्टेज पे अगर वो लोग और लोगों के साथ में खड़े हैं, और अगर उनका सत्कार बाद में होता है, या किसी वजह से उनका सत्कार नहीं हो पाता है, तो उनको वो ऐसे बोलने में कोताही नहीं बरतते कि अरे इसको इसका क्या सत्कार करे, इसको तो मैंने सिखाया था। तो अगेन वही वाली बात आ गई कि अगर उन्होंने कभी कुछ किया होगा, तो उस बात को भूलते भी नहीं है कि मैंने इसके लिए किया था, और आज मेरा सम्मान नहीं, इसका सम्मान हो रहा है। तो वो कहीं न कहीं उनके अंदर जलन की भावनाएँ भी होती है, और वो इस बात की चर्चा हर किसी से करते हैं, और वो किसी को भी, मतलब बोलते हैं ना, किसी को अपने सामने कुछ वैल्यू नहीं देना। घर में भी अगर छोटे से बड़े जो भी है, अ, अगर उनको पूछते नहीं हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता। उनका एक ही बात रहता है कि आप मुझे पहले पूछो।
मैं जो बोलता हूँ वही करो, इस तरह का इन लोगों का बिहेवियर होता है। और सहकार्य के बिना सहकार्य इन लोगों को पसंद नहीं होता है कि यानी कि लोग बोलते हैं कि हम आपके साथ में काम करना चाहते हैं, तो वो उनको पसंद नहीं होता। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर 10 लोग मेरे साथ में मिल गए तो उनकी भी तारीफ होंगी, तो वो पसंद नहीं करते कि नहीं, मैं अकेला इन चीजों को हैंडल करूंगा। यानी कि मैं और सिर्फ मैं, ये अहंकार इनके अंदर कहीं ना कहीं पे बिल्ड हो जाता है। अगर ये लोग आर्मी में होते हैं और जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तब इनका जो एटीट्यूड होता है, बाद में भी एटीट्यूड ऐसा ही रहता है जैसे कि वो अभी भी कोई आर्मी के बड़े ऑफिसर ही है। तो ये सब लोग तो इन लोगों को इस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बहुत सी बार मतलब उनके ऊपर का अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका उससे भी ज्यादा कुछ है, तो वो फिर ऐसे लोग अपमानित होते हैं दो लोगों के बीच में, तो उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आता कि किसी ने मेरा अपमान कर दिया। यानी कि और जब हाँ, ये बात भी देखी गई है कि इन लोगों का बुढ़ापा बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, क्योंकि यंग एज पे थे तब तक वो काम कर रहे थे और वो अपनी एनर्जी, लेकिन जब ये बुढ़ापा आ जाता है या फिर इनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, रिटायरमेंट आ जाता है, और तभी भी इनका जब स्वभाव नहीं बदलता है, तो चार लोगों के बीच में जब ये बात करते हैं, अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, अपने किस्से सुनाते हैं, तो बहुत सी बार इन लोगों को अपमान भी झेलना पड़ता है। तो इस वजह से अपमान भी झेलना पड़ता है, और अपने स्वभाव की वजह से उनका बुढ़ापा ऑलमोस्ट खराब हो जाता है, क्योंकि कोई उन लोगों की इन बातों को सुनना पसंद नहीं करते। इसी के साथ में ये लोग इस चक्कर में बहुत लोगों का दिल दुखा देते हैं, और घर के लोग तो उनसे लंबा रहना ही पसंद करते हैं कि ये जितने कम संपर्क में आएंगे या जितना इनसे कम बात करेंगे उतना ही अच्छा है। बहुत सारे जो मतलब जो कमजोर लोग होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनमें वो क्षमता होती है उनके लिए लड़ने के लिए। तो ये एक तरह का उनका प्लस पॉइंट भी है, और वो उस वजह से मतलब जो कमजोर लोग हैं उनके बीच में लोकप्रिय होते हैं। लेकिन इनके टक्कर का कोई रहा तो उनको वहां पे अपमान भी सहन करना पड़ता है। इस वजह से इन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो रहती ही रहती है। सांधे के दुखावे मतलब जितने भी जॉइंट्स पेन है वो सब इनको होते हैं, या फिर वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। ऐसे लोगों में डायबिटीज के भी लक्षण बहुत जल्दी देखे गए हैं। और इन प्रकार में हम बोल सकते हैं कि हिटलर आ सकता है, सद्दाम हुसैन आ सकता है, जिनपिंग आ सकते हैं जो अभी भी है नॉर्थ कोरिया के जो मास्टरमाइंड है। और उनकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी से मतलब सभी जो पुरुष जो लोग उस देश को चला रहे हैं, वहां तो वो लोग भगवान की तरह खुद की पूजा करवा के लेते हैं आज भी। और कोई रूल तोड़ता है तो उनके लिए सजाएं भी उन्होंने बड़ी बड़ी मुकर्रर करके रखी हुई है। तो हम बोल सकते हैं कि वाइन जब लेने के बाद में इस तरह के लक्षण जिनमें देखे जाते हैं, तो ये बहुत हद तक वो इंसान को सॉफ्ट बना देता है, और जो उनका अधिकार भाव दिखाने का जो तरीका होता है उसको भी वो कहीं ना कहीं सौम्य कर देता है। तो जो समाज के साथ में उनका जो बैलेंस होता है वो बैलेंस के साथ में वो रह सकते हैं, और जैसे कि हमने देखा कि उनका बुढ़ापा खराब हो जाता है, तो अच्छे बुढ़ापे के साथ में वो अपनी ये यात्रा को पूरी कर सकते हैं। तो वाइन इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। ऐड बहुत करना है खूब। बहुत। जी। आज के सेशन में हमारा आखिरी हर्ब है, क्योंकि 3 से 4 ही आ पाते हैं 40 मिनट्स में, जिसमें 30-35 मिनट का सेशन हमारा होता है। तो हम भी चाहते हैं कि आप तक मैक्सिमम पहुंचे उसमें। वाइन VINE, ये W वाला वाइन नहीं है, शराब वाला वाइन नहीं है, VIN। तो ये इस चीज का ध्यान रखें। इसके लिए जो मूल मंत्र है कि ट्रू फ्रेंडशिप। उसके अलावा टेरेंट बुली के बारे में बहुत बार जिक्र किया गया। बुली का मतलब जो अपने आप को हिटलर की तरह समझते, डिक्टेटर की तरह समझते हैं। उसके अलावा डोमिनेटिंग जिसकी नेचर होती है, जो इविल टाइप पर्सनालिटीज होती है या इविल स्पिरिट्स जहां पर ज्यादा होती है, ये दोनों पे काम करता है। खाली मतलब उस पे वो नहीं करता, क्योंकि इविल स्पिरिट्स भी तो अपने आप में डोमिनेटिंग होती है ना। तो जब हमने पास्ट लाइफ हमने को किया था सोल रिलीज थेरेपी जो की थी सोल्स को निकालने के लिए, लेकिन उसमें भी कुछ सोल ऐसी होती है जिसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर रिचुअल करना पड़ता है, तब जाके वो स्थान छोड़ती हैं। क्राइसिस कंट्रोल, एम्बिशियस लीडर, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल,
but very willful, bossy, autocratic, dictator, tyrant, evil, bully। हमेशा मतलब इस bully शब्द का, dictator शब्द का तो कई बार प्रयोग किया गया। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उनकी नेचर में उनके स्वभाव में आ जाते हैं, वो चाह के भी नहीं बदलना चाहते। और वैसे भी जो जिसके हाथ में पावर होती है ना, आप उसको बोलोगे तो वाइन ये वाला वो हर्ब ले ले, तो क्या क्यों लेना भाई, ठीक है मैं हूँ कमांडर, उसको नहीं आप दे सकते। तो उस जगह पर जो मैंने पहले भी बताया कि इस वाइन को अपन कैसे कैंडल जलाना शुरू करें, स्प्रे का अगर पॉसिबल हो, क्योंकि स्प्रे भी ऐसे लोगों पे आप कैसे कर सकते, तो उस एम्बियंस में आपको उसकी धुनी पहुंचाने का मतलब उसकी स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस किस तरीके की पहुंचेगी, तो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। आप पानी में डाल के दे सकते हो अगर संभव हो सके तो। इगोस्टिक होता है, कैन बी क्रूल आल्सो, सेल्फिश, पावर हंग्री, मिस यूज ऑफ पावर, जैसे अभी अभी मोना जी ने बताया कुछ देश के नेता हैं जो मिस यूज कर रहे हैं। एक एक मतलब एक ही दिन के अंदर 20-20 4-4 हजार आदमी अपने देश के मरवा दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपोजाइट मतलब उसको अपोजिशन मतलब उसको अपोज करने की कोशिश की, विरोध करने का प्रयास किया। मतलब अपने आप को हिटलर से भी बड़ा मानते हैं कुछ लोग, तो ऐसे हैं। पावर गेम, जिनको पॉलिटिकल पावर गेम खेलने का शौक है, अभी मैं आई एम नॉट ए किंग, आई एम ए किंग मेकर, तो उस तरीके से भी ऐसे लोग होते हैं। वी फोर्सिंग विल ऑन अदर्स, अपने जो विल है वो दूसरों पे फोर्स करना कि नहीं मैं तेरे को कह रहा हूँ ऐसा होना है, ऐसा करना है, जो भी हम बात ही कर रहे हैं जिसमें। कैन बी बॉस, स्पाउस, चाइल्ड, टीचर और फ्रेंड। इसके अंदर ये चारों चीजें आ गई कि अपने जीवन साथी पर, अपने बच्चों पर, या टीचर्स बच्चों पर, या दोस्त दोस्त पर। कुछ दोस्तों की आदत होती है ना कि भाई मैं बोल रहा हूँ मतलब 10 दोस्तों में एक को लगता है कि मैं कमांडर हूँ। कई जगह पे ऐसा, बहुत सारी जगह पे ऐसे दोस्त होते हैं जो अपने आप को मैं बड़ा, या मेरे पास बहुत सारा पैसा है, या मेरे पास बहुत पावर है, या मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। कईयों को शौक होता है ये चीज दिखाने का। उन बच्चों के ऊपर और ऐसे पेरेंट्स के ऊपर, टीचर पे, उन पे तो हम उनको ये दे के और बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं शुरुआत। और गाइडेड वेल बाय एडवाइजर, अगर आपको अ, अगर अच्छा से इसको करना है तो क्रेटो प्लस वाइन, ये रिसर्च करने में अच्छे बन जाएंगे, ऐसे अच्छे रिसर्चर भी बन सकते हैं। जैसे गाइडेड विल बाय एडवाइजर, मतलब अगर आपको गाइड किया जाए किसी एडवाइजर के थ्रू, तो भाई रिसर्च करनी है या कुछ करना है, तो उसमें अगर आप क्रेटो और वाइन का कॉम्बिनेशन लेते हो तो आप गुड अच्छे रिसर्चर बन सकते हो। अच्छा, गुड क्रिकेटर बनना है, गुड लीडर बनना है, तो भी क्रेटो प्लस वाइन, क्योंकि अच्छा राजनीतिक वही राजनेता वही है जो डोमिनेटिंग ना करे, बुली ना हो, सबको समान रूप से रख के चलेगा, तभी वो अच्छा नेता बन। डिस्करेज है तो भी वाइन प्लस जेनेटिक। कुछ लोग डिस्करेज होते हैं, डिसगार्डेड होते हैं, तो वो उनके लिए भी ये काम करता है। ऐसे लोग जो डिसगार्डेड होते हैं ना, मतलब वो ऐसे लोग कभी कभी काम करते हुए आपको दिखेंगे नहीं, मतलब काम करते हैं लेकिन वो आपको पता नहीं लगेगा कि कभी भी काम कर रहे हैं, या फिर वो इतने आलसी होंगे आपको कभी काम करते मिलेंगे नहीं, जब देखोगे टेबल पे कुर्सी पे बैठे मिलेंगे। तो ये वाइन जो है, जैसे पहले भी एक दो हमने उसमें जिक्र किया था कि वो सबको लेनी चाहिए, तो वैसे ही वाइन भी सभी को लेनी चाहिए। वाइन दारू नहीं है, वाइन ये हर्बल है, इसको अगर आप लेते हो तो अच्छा है, वाइन लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी क्लाइंट आता है तो उसको अच्छा लगे आपसे मिलके। तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि वाइन जब आप लेते हो तो आपके मतलब आपसे जब क्लाइंट इंटरैक्ट करेगा तो आपके लिए भी अच्छा है और क्लाइंट को भी अच्छा गुड फील फैक्टर में लेके जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल के लिए आप तैयार रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि किसी और का भी जीवन अच्छे में परिवर्तित हो सके। नमन नारायण। Yeah.